अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे अहम खबर जो कि साल 2025 के दौरान पाकिस्तान में होने वाली 12 गैस और तेल की नई डिस्कवरी से मुतालिक है, जिसके जरिए हमारे गैस के ज़खायर में मजमूई तौर पर 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का इजाफा हुआ है और तेल के ज़खायर में तकरीबन 44 मिलियन बैरल का इजाफा हुआ है। अब इस नए ज़खीरे से हम लोग हर साल कुछ 410 मिलियन डॉलर्स मालियत की गैस और तेल पैदा किया करेंगे। तो ये गैस कितने लाख घरों के लिए काफ़ी है? मज़ीद तफसीलात हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे और आपको उन सवालात के जवाब भी देंगे कि इन नई डिस्कवरीज से आम शख्स को क्या फ़ायदा होता है, हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस तरह फ़ायदा होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों का एक बहुत अहम इशू हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। कुछ लोगों को हमारी वीडियो इंग्लिश में सुनाई देती है, उसमें हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है। आप लोगों ने अपने मोबाइल के ऊपर जब वीडियो हमारी प्ले करनी है तो राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर छोटा सा व्हील बना होता है सेटिंग का, जब उसे क्लिक करेंगे तो विंडो खुलेगी और जहां लैंग्वेजेस का ऑप्शन आएगा उसमें आपने हिंदी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको हमारी ओरिजिनल आवाज़ मिलेगी। ये यूट्यूब ने कुछ सेटिंग्स चेंज की हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों को हमारी वीडियो इंग्लिश में सुनाई देती है। वापस चलते हैं आज की खबर की तरफ। साल 2025 के दौरान अब तक मजमूई तौर पर 12 गैस की डिस्कवरीज हुई हैं। 10 कुएं खोदे गए जिनमें से 12 डिस्कवरीज हुई हैं। एक कुआं ऐसा है हमारा शुमाली वजीरिस्तान में जिसमें से 3 गैस की डिस्कवरीज हुई हैं। 3 मुख्तलिफ लेयर में से गैस मिली है। अब मजमूई तौर पर इन 12 डिस्कवरीज से रोजाना 127 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल होगी और 6102 बैरल तेल हमें मिला करेगा। सालाना बुनियादों पर 46.36 बिलियन क्यूबिक फीट गैस और 22 लाख बैरल तेल हमें मिलेगा। आज की प्राइस अगर हम अज्यूम करें तो 265 मिलियन डॉलर्स की गैस और 145 मिलियन डॉलर्स का तेल, यानी 410 मिलियन डॉलर्स की गैस और तेल हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। अब चूंकि पाकिस्तान में 1 मिलियन क्यूबिक फीट गैस तकरीबन 11,000 घरों के लिए काफ़ी होती है, तो इस हिसाब से 127 मिलियन क्यूबिक फीट गैस 14 लाख घरों के लिए काफ़ी होगी। होने वाली डिस्कवरीज में सबसे ज़्यादा सिंध में डिस्कवरीज हुई जहां पर 6 डिस्कवरीज हुई हैं। दूसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा आता है जहां पर 4 डिस्कवरीज हुई हैं। पंजाब का नंबर तीसरे नंबर पर आता है जहां पर 2 डिस्कवरीज हुई हैं इस साल के अंदर। अभी तक बलूचिस्तान में साल 2025 के दौरान कोई नई डिस्कवरी नहीं हुई है। तो ये जो नई डिस्कवरीज हैं ये हमें रोज़ाना 115 अरब रुपए की गैस और तेल मुहैया किया करेंगी। यही वजह है कि पाकिस्तान में तेल और गैस की पैदावार में दोबारा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एक महीने के फ़र्क से अक्टूबर के अंदर हमारी औसत तेल की पैदावार बढ़कर 65,301 बैरल हो गई है और गैस की पैदावार बढ़कर 2,955 मिलियन क्यूबिक फीट हो गई है। यानी 2.9 बिलियन क्यूबिक फीट रोज़ाना हम लोग अपनी फील्ड से गैस हासिल कर रहे हैं। और एक महीने के दौरान जो तेल में इजाफा हुआ है वो 2,688 बैरल रोज़ाना है और गैस में 220 मिलियन क्यूबिक फीट का रोज़ाना इजाफा हुआ है। ये 3 बिलियन क्यूबिक फीट से ज़्यादा हो अगर हमें इंपोर्टेड एलएनजी कुछ कम करने का मौका मिले। अब लोग सवाल करते हैं कि हमें क्या फ़ायदा होता है इन नई डिस्कवरीज का। तो जनाब, जिस रेट पर आपको गैस मिल रही है, आप ज़रा मार्केट में जाकर एलपीजी का सिलेंडर खरीद के तो देखें। उतनी गैस अगर आप एलपीजी में लेंगे तो आपको 4-5 गुना ज़्यादा पैसे भरने पड़ते हैं। अपने उन रिश्तेदारों से, उन दोस्तों से पूछिए जिनके घर में सुई गैस का मीटर नहीं लगा हुआ। अब हुकूमत जो मुकामी गैस पैदा करती है अपनी फील्ड से वो 1500 रुपये यूनिट होती है औसतन, और जो इंपोर्टेड गैस हम लोग कतर से खरीदने पर मजबूर हैं, जो टोटल गैस का 33% होती है, वो हम लोग कोई 3500 रुपये के करीब फी यूनिट खरीदते हैं। तो औसत कीमत जो हुकूमत को पड़ती है एक गैस की यूनिट की 2200 से 2500 रुपया पड़ती है। हुकूमत हम आम सारिफीन को किस तरह देती है? मुल्क के 60% गैस कनेक्शन वालों को 200 रुपये से लेकर 350 रुपये फी यूनिट तक गैस का रेट मिलता है। जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर है
जो कम गैस इस्तेमाल करता है उसे 2500 रुपये वाली गैस कितने की मिलती है? सिर्फ 200 से 300, 350 रुपये यूनिट। अब बताइए आपको इनडायरेक्टली फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर हम लोग ये लोकल गैस भी निकाल दें अंदर से और सिर्फ हमें गैस इंपोर्ट करनी पड़े सारी की सारी, तो 3500 रुपये यूनिट जब हुकूमत गैस लेगी तो आपको 350 रुपये यूनिट 10 गुना कम प्राइस पे कैसे देगी? कोई हुकूमत भी नहीं दे सकती, ऐसा मुमकिन नहीं है। वक्त के साथ दुनिया सारी के अंदर तेल और गैस की कीमतें हर हुकूमत बढ़ा रही है, इल्ला वो ममालिक जहां पर गैस और तेल के ज़खायर इस कदर ज़्यादा हैं कि उनकी आबादी थोड़ी होने की वजह से वो उसे सब्सिडाइज कर सकते हैं। मसलन ईरान की 9-10 करोड़ आबादी है, उसके ज़खायर कई 100 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के अंदर हैं, तो उन्हें फिर भी कॉस्ट कम करके देना वारे में आता है। फिर लोगों ने ऑयल गैस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट इतनी की हुई है कि वो बाहर से महंगी गैस तो लेते नहीं हैं, तो अपने ज़खायर से उन्हें निस्बतन सस्ती गैस दस्तयाब होती है। इस वजह से अपनी आवाम को सस्ती गैस भी दे सकते हैं। हमारे हुक्मरानों ने इंपोर्टेड गैस पे फोकस किया गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान, जिसमें नवाज शरीफ भी शामिल है, जिसमें इमरान खान भी शामिल है। तो वो जो LNG के हम लोगों ने ठेके किए वो आज महंगी गैस हमारे गले पड़ी हुई है। अब अगर आपको बताएं, पिछले 1 साल के दौरान पाकिस्तान ने अपने मुकामी सोर्सेज से 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल की थी और लोकल जो औसत रेट है $5.5 फी MMBTU का है। अब समझ लीजिए हम लोगों ने मुकामी ज़राए से जो गैस हासिल की वो $6 अरब के करीब थी। अगर यही गैस हम इंटरनेशनल मार्केट से खरीदते और कीमत सिर्फ हम लोग $10 अज्यूम करते लोएस्ट पॉसिबल, तो हम लोगों को यही गैस $10 अरब में मिलनी थी, $4 अरब का इजाफी खर्चा में पड़ जाना था। इसके साथ साथ हम लोगों ने कतर से 1 साल के दौरान कुछ $4 अरब की LNG भी इंपोर्ट की है। तो जो हमारा बिल पिछले साल सिर्फ $4 अरब था, क्योंकि बाकी हमने लोकल गैस परचेज की थी, वो हमारा बिल इस इंपोर्टेड गैस के बाद $14 अरब हो जाना था। तो क्या आप समझ सकते हैं कि हमें लोकल गैस फ़ायदा नहीं पहुंचा रही? अब हुकूमत ने लोकल जो कंज्यूमर्स हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए भी कनेक्शन खोले हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो समझता है कि उसे मुफ्त में गैस दे दी जाए। हाँ, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले हमारी माएँ जब कुकिंग किया करती थी, उनसे पहले गैस बिल्कुल ऐसे थी, कौड़ियों के भाव थी। जिस तरह हमने बेदर्दी से उसे तबाह किया वो मेरी और आपकी नस्ल ने बासानी देख रखा है। तो अब उतनी सस्ती गैस नहीं मिल सकती, गैस से महंगा होना है। हमें प्रायोरिटाइज अब ये करना होगा चाइना की तरह कि क्या हमने ये कीमती सोर्स घरों में रोटियां पका के ज़ाया करना है या इस कीमती सोर्स से फैक्ट्रियां चलानी हैं। उन फैक्ट्रियों में हज़ारों लोगों को रोज़गार देना है। जब उन हज़ारों लोगों के पास रोज़गार आएगा तो वो महंगी गैस खरीदने की पोजीशन में भी होंगे। लेकिन अगर हमारी फैक्ट्री नहीं चलेगी, घर में हम मुफ्त भी गैस देंगे, तो आप नाज़रीन आटा कहाँ से लेके आएंगे? इस मुल्क का मजदूर तबका सालन कहाँ से लेके आएगा? तो ये गलती जो थी वो सुधारी थी चाइना ने 1970-80 की दिहाई में। उन्होंने कहा कि हमने गैस सबसे पहले अपनी इंडस्ट्री को देनी है, इंडस्ट्री चलेगी तो घर ऑटोमेटिकली चल जाएगा। अगर हम घरों को गैस देते रहे और इंडस्ट्री की गैस बंद करते रहे तो घर में वाफर गैस तो होगी, लेकिन उस गैस पे पकाने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंडस्ट्री बंद पड़ी होगी, लोगों के पास रोज़गार ही नहीं होगा। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है हम आपको आसान अल्फाज में समझाने में कामयाब हुए होंगे कि पाकिस्तान में होने वाली ये नई डिस्कवरीज हम सबको इनडायरेक्टली और मुल्क को डायरेक्टली किस तरह अरबों डॉलर्स का फ़ायदा पहुंचाती है। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।